हर हर महादेव गाइस। सुबह की शुरुआत हो जाती है गर्म पानी पीने के साथ। उसके बाद मैंने ले ली थी 2 योगा की क्लास। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 7। 2 क्लासेस ले ली है, नहाना धोना हो गया है। अब मैं शुरू कर रही हूँ खाना बनाना। मम्मी गई हैं उज्जैन और भाभी गई हुई है मायके, तो भाई का खाना भी यहीं से जाएगा, नीतू का खाना भी मैं यहीं पे बना रही हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। इसके बाद 8 बजे की योगा की क्लास है, तो देखती हूँ 1 घंटे में कितना कुछ कर पाते हैं। तो चलिए आज साथ मिलके खाना बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कट कर रही हूँ प्याज को। देखती हूँ, आज मुझे थोड़ी सी चिंता है क्योंकि भाई का टिफ़िन भी पैक करना है। अगर ये दोनों तीनों होते हैं तो चावल बना के फ्री हो जाते हैं, लेकिन आरू ने बोला है कि आज उसे भी रोटी खानी है, तो चावल भी बनेंगे, रोटी भी बनेगी। 1 घंटे में कितना हो पाता है अब देखते हैं। कोशिश तो रहेगी कि पूरा हो जाए। कढ़ाई रख दी है, प्याज छिलने शुरू कर दिए हैं। पहले रख देती हूँ ये चावल का पानी। जब तक ये पानी बॉईल होएगा इसमें चावल डाल दूँगी। प्याज कट हो गया, प्याज काट देती हूँ। प्याज काट नहीं देती हूँ, प्याज डाल देती हूँ। ऐसे ही पागल होती हूँ मैं, जब इतनी स्पीड से काम करना होता है तब। किसी को काटना, किसी को चैनल को बोलती हूँ कि लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। कौन करता है वीडियो को सब्सक्राइब और कौन करता है चैनल को लाइक? हाँ, ये सारे के सारे उल्टी बातें तभी तो बोली जाती हैं जब इतना स्पीड से काम करती हूँ। खोज पोछ तो होगा ही। और भाई अभी प्याज डालने हैं छोटे छोटे 2। अभी तब तक ये होंगे, तब तक इनको और कट करके डाल देती हूँ। दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, वक्त है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा भाग भाग सा। जब तक ये प्याज होते हैं तब तक मैं इन चावलों को कर देती हूँ। पता है, मैंने ना एक है ना भजन सुन रखा है कौशिक का, रमेश कौशिक का। जब हम छोटे छोटे थे ना तो मम्मी चलाती थी कि कोठे चढ़ के नहाइए मत ना, चारों तरफ लखाइए मत ना। और उसमें क्या था, खड़ी खड़ी नाज पिछोड़िए मत ना। तो जब भी मैं चावलों को पिछोड़ती ना तभी ना मुझे वो लाइन याद आ जाती है। फिर मैं सोचती हूँ कि कुछ तो रीज़न रहा होगा जो ऐसा बोला होगा, लेकिन आजकल तो सब मॉडर्न हो रहे हैं, खड़े बैठे कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन अगर किसी को पता होना इस बात का क्या लॉजिक है, खड़ी खड़ी नाज पिछोड़िए मत ना, तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि लॉजिक भी तो होना चाहिए ना, कुछ रीज़न भी तो होना चाहिए कि भाई इसीलिए बोलते थे। साफ समझ में आता है, ऊपर चढ़ के नहीं नहाना चाहिए, चारों तरफ नहीं लखाना चाहिए, लेकिन खड़े खड़े होकर नाज पिछोड़ने से क्या होता है? तो अगर किसी को पता है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पता होना चाहिए ना। बचपन से आज तक नहीं पता लग पाया कि क्या रीज़न है उस बात का। इधर प्याज होने वाले हैं रेडी, तब तक मैंने टमाटर काटने की भी तैयारी करनी है। तो मैं थोड़ा सा ना आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जल्दबाजी में काम कैसे किए जा सकते हैं, ताकि मुझे देख के ना और भी लड़कियाँ सीखें। बस उल्टा ही गलत बोलना ना सीखें, जैसे मैं बोल देती ना कुछ का कुछ, थोड़ा सा बोलने पे भी ध्यान रखें। उल्टा पुल्टा बोलती। अब मैं कर देती हूँ टमाटरों की तैयारी, क्योंकि अभी प्याज हल्के से भून के रेडी होने वाले हैं।
टैलेंट देखो आप मेरा, मतलब यार छोंक भी नहीं काट रखा है और तो चल क्या ही है, बिना छोंक काटे मैं चावलों को भी छोड़ने लगी हूँ। देख रहे हो तुम, देख रहे हो? ये है राज मेरी स्पीड का। वैसे तो हाथों से करूँगी तब भी ऐसे ही कर दूँगी, लेकिन अभी कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, चॉप की हुए टमाटर प्याज अच्छे लगते हैं, तो इनको चॉप करने में ही ज़्यादा ठीक है। चावलों को धोने के लिए डाल देती हूँ किसी बर्तन में। जो छोंक तैयार किया है कढ़ाई में उसे मुझे कुकर में पलटना पड़ेगा, क्योंकि राजमा है थोड़े ज़्यादा और कढ़ाई कल की तरह छोटी पड़ जाएगी, फिर करती फिरूँगी 4-4 बर्तनों में। इसीलिए आज मैंने इसे थोड़ा सा दिमाग लगा के पहले ही, क्योंकि दिमाग मेरा बाद में काम करता है, और इसमें डाल दिए हैं। और बढ़िया एकदम से ये कंसिस्टेंसी जो इसकी है वो सही हो गई है, थिक थिक सी। और अब इन चावलों को भी डाल देती हूँ, क्योंकि घड़ी की सुई है ना मेरे से तेज़ भाग रही है। जितना तेज़ मैं कोशिश कर रही हूँ ना, वो भी उतना ही तेज़ भागने की कोशिश कर रही है। देखती हूँ आज कैसा क्या कुछ रह पाएगा। थोड़ा सा तो मुश्किल है, ऐसी बात नहीं है, और क्योंकि मुझे क्लास देने के लिए भी ना जाना है, ऑनलाइन क्लास नहीं है, तो जाने में तो ये मान लो 10 मिनट पहले निकलना होता है। तो आज है तो मेरे लिए एक चैलेंज, और इस चैलेंज को मैं कितना कंप्लीट कर पाती हूँ देखती हूँ। अभी खुद से ही खुद का चैलेंज है मेरा, हमेशा यही होता है मेरा, खुद से ही खुद का चैलेंज करती हूँ। इधर रख दिए चावल बनने के लिए, इधर हो गए राजमा बनने के लिए रेडी, इधर रख दिया रोटी बनने के लिए तवा। चलो जी, तीनों गैसें हो गई हैं बुक। अब बनाएंगे रोटी। राजमा को संभाल लूँ एक बार, फिर मेरी शेल्फ है ना इतनी गंदी हो जाती है, मैं आप लोगों को ना दिखा नहीं सकती। आप लोग कहोगे कि कितना बेसुरा काम करके रखती है, क्या ही करे इतनी जल्दी में। तो ऐसा नहीं है ना कि मैं फटाफट चीज़ों को जैसा का जैसा उठाया था वैसे ही वैसे रखती भी रहूँ। एक बार तो फैलता ही है, सब लेडीज़ों को पता है, और कि एक बार फैलता है। लेकिन चलो, मैंने मेरी शेल्फ भी क्लीन कर ही दी है। अगर तुम आज मेरे डेली रूटीन को देख पाओ तो मुझे कमेंट में बता देना, अगर बोर हो पाओ तो भी बता देना। कल से ये सब ड्रामा करने का रहने दूंगी। ड्रामा तो नहीं है, तुम लोगों को तो ड्रामा ही लगेगा, मैं तो काम ही कर रही हूँ। और ये शुरू कर दिया रोटियों का काम बनाने का शुरू, और टाइम हो चुका है 7:30। नीतू आ गई उठ के। गुड मॉर्निंग नीतू। ठीक है, चाय पिएगी? नहीं, खाना खाएगी? ठीक है। कल नीतू का व्रत था तो नीतू कह रही रोटी खाऊंगी। भूखे मर गए बच्चे कल, इनको रखवा दिया व्रत। ठीक है बेटा, दे रही हूँ अभी। सो गया। आरू लेटा हुआ है, सोया नहीं, अभी उसने योगा किया था। अब उठेगा, नहाएगा, धोएगा वो भी।
ये ले पानी पी ले थोड़ा सा, फिर खा लियो। आरुक और भाई का टिफ़िन पैक करके रख दिया था, साथ ही निकलना था मुझे योगा के लिए। फटाफट से थोड़े से चावल खा के और मैं निकल चुकी थी अपनी योगा क्लास के लिए। वहाँ जाके मैंने इनको करा दिया था अच्छे से योगा। आज ये नई क्लास स्टार्ट हुई है। उसके बाद मैं वापस जब आती हूँ योगा से तो सीधी चली जाती हूँ मम्मी के घर, क्योंकि मम्मी के घर भी जाके काम को थोड़ा समेटना था, दूध वगैरह करने का। फिर मैं तुरंत वहाँ से चल पड़ती हूँ अपने घर की तरफ। यहाँ मैं आती हूँ तो शेल्फ वगैरह क्लीन करती हूँ, आके सारे काम करती हूँ। फिर इतने में जाती है दीदी, दीदी को करा देती हूँ फिर मैं योगा। और भाई आज का दिन पूरा हेक्टिक का था, नो डाउट। फिर मैंने की थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी ऐड करने की और फिर मैं निकल जाती हूँ नेक्स्ट योगा क्लास के लिए। और आज मैं तुम्हें अपने को टैलेंट के बारे में बताती हूँ। जब मैं शाम को वहाँ से आती हूँ योगा करा के तो रास्ते में बहुत सारी आंटी लड़कियाँ मिलती हैं जो ड्यूटी से घर जा रही होती हैं, पैदल पैदल होती हैं। लेकिन मैं जितना मेरे से हो सके ना, मैं उनको ना स्कूटी पर बैठाई लेती हूँ, एक को छोड़ के दूसरी को, दूसरी को छोड़ के तीसरी को। क्योंकि भाई मुझे ये पता है जैसे मुझे घर जाने की जल्दी है, घर जाके खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है, वैसे इन लेडीज़ों को भी चिंता होगी। तो भाई मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है। और आज नहीं, मैं उनको डेली ही तीन चार लेडीज़ों को हर रोज़ बैठा। फाइनली आज का दिन कंप्लीट होता है। अब हम कल मिलेंगे। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।